विकास के शरीर का जहर अब कम हो गया है और उसकी पल्स भी अब नॉर्मल। हो सकता है विकास जब उठे तो वो ये भी भूल जाए कि उसके साथ में क्या हुआ। चिला, अगर सांस लेने के लिए हमारी सांस भी मांगे ना तो हम तैयार हैं। हे ईश्वर, विकास को ठीक कर। इसमें मैंने कुछ दवा की पुड़िया बांधी हैं विकास के लिए, उसे खिला देना। विकास दवा से नहीं तो दुआ से तो जरूर ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरी हिसाब से इसने ऐसा क्यों किया? मैं कल ही किसी मनोरोग विशेषज्ञ से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें काका विकास का दिमाग एकदम शांत करना। इतने पैसे में उनकी जमानत हो जाएगी ना? हाँ सोनू जी, मैं आज ही बिरजू से कुछ पेपर साइन करवाने जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आइंदा तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं चलता हूँ। अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है या करने की कोशिश करता है तो उसमें हमारा और पूरे समाज का दोष है। विकास के इस कदम में हमारा भी हाथ है। हर तरफ से निराश होने के बाद ही इंसान ऐसा कदम उठाता है। पापा आपकी चाय। पापा, पापा क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? पापा बहुत परेशान दिख रहे हैं। हाँ बेटा, विकास के बारे में सोच रहा था। बहुत ही भला लड़का है, पढ़ने में बहुत तेज। मुझे वो इस कदर पसंद है कि मैंने बिना किसी झिझक उसे पढ़ाने के लिए हाँ कह दी। बेटा, मुझे यकीन था कि आगे चल के वो इतिहास रचेगा। बेटा, होता है पापा, कभी कभी उदासी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान अपनी जिंदगी से ऊब जाता है और फिर सुसाइड ही उसे आखिरी रास्ता दिखाई पड़ता है। बेटा, मुझे दुख इस बात का है कि मैंने उसके साथ गलत किया। जब मुझे उसकी मां मालती की सच्चाई का पता चला कि शेखर को मारने की साजिश में उसका भी हाथ है, तो मैंने गुस्से में आके विकास को पढ़ाने से इनकार किया। बेटा, जिंदगी से अगर वो निराश हुआ है तो उसमें हम सबका कहीं ना कहीं दोष है। हम अपने आप को कितना भी पाक साबित करने की कोशिश कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब ने मिलकर उसे आत्महत्या की खाई में धकेला है। यह तो भगवान का शुक्र है कि विकास बच गया, वरना मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता। भगवान ने हम सबको दूसरा मौका दिया है और विकास को भी। विकास को अब मैं पढ़ाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो यूपीएससी के एग्जाम में अव्वल दर्जे में पास हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा पापा। विकास से सुसाइड वाली गलती हुई है, ये उसे पता चल गया होगा। उसे अपनी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू करने के लिए निराशा को भगाना होगा, उसे अपने मन से निकालना होगा, और ऐसा करने में हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। संज्ञा बेटा, कभी कभी मैं जब अपने अतीत के बारे में सोचता हूँ तो विकास के अंदर मुझे अपना ही जीवन दिखाई देता है। ऐसे ही पहाड़ के छोटे से गांव से दिल्ली आया, एमए किया, पीएचडी की और फिर नौकरी पे लग गया। विकास भी मुनिधार जैसे छोटे से गांव से दिल्ली आया है, उसे यूपीएससी करना है। बहुत जरूरी है विकास जैसे लड़कों का यूपीएससी करना। बहुत जरूरी है कि सिस्टम में आम आदमी भी होने चाहिए। सिर्फ राजनीति में आम आदमी के आने से भला नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं कार्यपालिका द्वारा देश में लागू होती है। गरीब से जुड़ी उन योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उस क्षेत्र में उनके लोग कम हैं। हालांकि इधर कुछ वर्षों में गरीब आम घरों के बच्चों का सिलेक्शन भी यूपीएससी में हुआ है। फिर भी गरीब आम लोगों के घरों के बच्चों को समझने वाली व्यवस्था चाहिए। पापा, आपके इन्हीं विचारों की वजह से आप हमारे आदर्श हैं। देखिए ना, भैया डॉक्टर बनके मुनिधार जैसे गांव में आम लोगों का इलाज कर रहे हैं। नानू पत्रकार बनकर आम लोगों की समस्या से दुनिया को अवगत करा रही है। मैं ठहरी साहित्य वाली, मेरे बस में तो सिर्फ उनकी कहानियां लिखना है। बेटा, तुम्हारा काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज को सुशिक्षित करता है। साहित्य की गहरी समझ वाला व्यक्ति ही समस्याओं का हल करता है। जहां तक व्यवस्था और उससे जुड़े हुए लोग नहीं पहुंच सकते। ये कहावत है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
ये कहावत यूं ही नहीं बनाई, इसमें बहुत सारी सच्चाई है बेटा। हाँ, वो तो है पापा, लेकिन अभी हमें विकास की चिंता है। वो किसी भी तरह इस सदमे से बाहर आ जाए। भगवान करे उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसके बाद मैं खुद उसे जाके मिल लूंगा बेटा। शेखर से बात करने पर पता चल जाएगा कि उसने आत्महत्या क्यों की थी। पापा, आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप चाय पीजिए। मैं भैया को फोन करती हूँ, मेरी जैसी उनसे बात हो जाएगी मैं आपसे उनकी बात करवा दूंगी। विकास को स्वस्थ रखना प्रभु, वो हमारा भविष्य है। उससे ही अपना समाज विकास करेगा। वो जल्द स्वस्थ होकर विकास की तरफ अग्रसर हो, बस यही कामना है प्रभु। कैसे हो विकास? अब कैसा महसूस कर रहे हो? जी ठीक। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। लाएंगी उम्मीदें रंग, एक होकर अब लड़ेंगे जुल्म की आंधी से जंग। रोशनी फैलेगी सच की ये तमन्ना मन में है, अपने आंगन का पता भी खुशियों के दामन में है। मान रख देंगे किसी दिन अपना भी भगवान, बोलना कष्ट है दल बदल, फिर रहे तेरे बंदे मारे मरे आवतन, धरती पर मुनि धार काकी पानी मैं भी लाया। काकी कमौनी भट की दाल और नींबू मूली का सलाद खाना चाहता। हाँ शेला, आज शाम को ही मैं तेरे लिए भट की दाल और नींबू मूली का सलाद लेके आऊंगी। तो पहले ये खाना पेट भर के खा ले। आप परेशान मत हो काकी, भट की दाल और सलाद मैं बना कर ले आऊंगी। ये लो बोजी, ये क्या बात हुई? देखो ना, ये बाप पिछले एक हफ्ते से भट के दाल की फरमाइश कर रहा है और इसके कान पे जू तक नहीं रेंगती। और विकास ने एक बार बोला तो झट से तैयार हो गई। भाई तो नाइंसाफी है ना बाप के साथ, क्यों धर्मपाल? खैर नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये तो भाई बहन का प्यार है। थोड़ा और खा लो शेला। नहीं काकी, बस हो गया। मैडम जी, मेरी आपसे एक विनती। किसकी विनती सुनूं मैं कोई भगवान हूं क्या
जिधर भी जाओ कैदी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, मैडम जी ये चाहिए वो चाहिए। मेरे पास ये पुलिस का डंडा है, कोई जादू की छड़ी नहीं। मैं किसी को कुछ नहीं दे सकती, हाँ 2 डंडे मार के चुप करा सकती हूँ। मैडम जी, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही, मेरी आपसे एक विनती है। वो बिरजू है ना मैडम जी, कैदी नंबर 573, बस एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। उससे मिलकर क्या करेगी? जेल से भागने की प्लानिंग करेगी? नहीं मैडम जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो बिरजू है ना, वो हमारे गांव वाला है, मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे यहाँ के कैदियों के बारे में सब पता है, कौन क्या क्या करके आया है। और तुम दोनों ने भी मिलकर एक डॉक्टर को इस दुनिया से उठाने की कोशिश की थी। मुझे सब पता है, कुछ ना कुछ मिलकर गड़बड़ करोगे। नहीं मैडम जी, मैं बिरजू से सिर्फ मिलना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा एक बेटा है और मैं उससे अपने बेटे के बारे में हाल समाचार लेना चाहती हूँ। क्यों? वो क्या जेल का पोस्टमैन है जो सबको खबर देगा? मेरा दिमाग मत खराब कर। ये जेल मजा लेने के लिए, ये टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये सजा के लिए है, जिससे कि यहाँ पर लोग रोए, पछताएं और ऐसी गलती दोबारा ना करें। नहीं मैडम जी, मैं ऐसी गलती कभी जिंदगी में दोबारा करने की कोशिश नहीं करूंगी। मुझे एहसास हो गया है अपनी गलती। मुझे एक बार सिर्फ बिरजू से मिलवा दीजिए। मैं बिरजू से इसलिए मिलना चाहती हूँ कि वो बिरजू की पत्नी है ना, सोनू बिरजू से मिलने आती है और उसे मेरे बेटे के बारे में कुछ ना कुछ तो पता जरूर होगा। मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा है मैडम जी, वो मुझसे कभी जेल में मिलने नहीं आता। मैडम जी, कुछ ना कुछ खबर तो मेरे बेटे की बिरजू से जरूर मिल जाएगी। मुझे एक बार बिरजू से मिलवा दीजिए ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। मैं रात भर सो नहीं पाई मैडम जी, रात भर मेरा दिल घबराता रहा, बड़ी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी हो गई हो। मैडम जी, मुझ पर कृपा कीजिए। एक कैदी पर ना सही, एक माँ पर तो दया कर सकती है ना आप मैडम जी। आप भी एक औरत हैं और एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दर्द तो समझ सकती है मैडम जी। मुझ पर दया कर दीजिए मैडम जी, मुझ पर दया कर दीजिए। देखो, मैं एक औरत के साथ साथ पुलिस वाली भी, मैं तो तेरी बात को समझ गई। अब तू भी मेरी बात को समझने की कोशिश कर। अगर मैंने तुझे बिना परमिशन के किसी दूसरे कैदी से मिलवाया तो मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। मैडम जी, मैं बहुत जल्दी बात खत्म करके वापस आ जाऊंगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी मैडम जी, बस मैं अपने बेटे का हाल समाचार लूंगी और वापस इस लॉकअप में आ जाऊंगी। आपकी नौकरी पे कोई आंच नहीं आने दूंगी मैडम जी, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, मैं तुझे लेकर चलती हूँ, लेकिन हाँ, पंचायत मत करने लगना, काम की ही 2 बातें करना, ठीक है? विकास, मुझे याद है तू बचपन में मेरे हाथ से कितनी टॉफियां खाया करता था। तुझे तो याद होगी तुम दोनों की छीना झपटी। याद आया? विकास, एक बार अस्पताल से बाहर आ जा, फिर देखना तेरा ये लखन काका तेरे लिए कितनी सारी टॉफियां लेके आएगा। एक बार अस्पताल से आ जा, अपने कंधे पर बैठा के पूरा गांव घुमाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। फिर देखना ये गांव ही हमें स्वर्ग लगेगा। देखिए, आप सब लोग इसे ज्यादा परेशान मत कीजिए, इसे आराम करने दीजिए। सकाराम, तुम थोड़ी देर बाद में इसे दवाई दे देना, ठीक है? जी साहब। जब तक कि मैं दूसरे पेशेंट्स को देख के आता हूँ। जी डॉक्टर साहब। काकी, अब आप भी घर जाकर आराम कीजिए। आप कितनी देर से यहाँ पर हैं? यहाँ मैं हूँ ना। लिली, घर जाके भी क्या करूँगी? आराम करने का मन होगा तभी तो आराम करूँगी ना। मैं ठीक हूँ। बूजी, रात में भी आपकी नींद ठीक से नहीं हुई है। आप घर जाके आराम करो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। विकास की चिंता बिल्कुल मत करो, अरे हम सब हैं ना यहाँ पे। आप जाके आराम करो।
ठीक है दादी, मैं जाती हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगी। विकास के लिए कुछ खाने को भी ले आऊंगी। अच्छा फिलहाल जाके आराम तो करो आप। काकी, आप परेशान मत होइए, विकास के लिए मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ, आप बस आराम कीजिए। ठीक है। बता दो मेरा बेटा कैसा? काकी, वो विकास के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। कल रात उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बिरजू, बिरजू, क्या हुआ मालती? बिरजू, मेरा मन रात से बहुत घबरा रहा है। रात भर मैं सो नहीं पाई। बताओ ना मालती, क्या बात है? बिरजू, मुझे बड़ा अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली। मुझे विकास की बहुत चिंता हो रही है बिरजू। बिरजू, तुझे कुछ विकास के बारे में पता है? सोनू आई थी ना, उसने विकास के बारे में कुछ बताया? वो कैसा है? पिछली बार आई थी, उसने तब कुछ मुझे ऐसा नहीं बताया। उसने जल्दी आने के लिए बोला है। वो इस बार आई है तो मैं उससे पूछता हूँ। और तुम ज्यादा चिंता मत करो, विकास को कुछ नहीं होगा। कैसे ना घबराऊं बिरजू? विकास मुझसे इतनी नफरत करने लगा कि वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। भले ही वो मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं। मैं उसकी हर नफरत को बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन उसे देखे बिना नहीं रह सकती। अब इसके बारे में क्या कहूं मालती? इस कलयुग को दोष दूं या इंसान की फितरत को? तुमने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया, और तुमने जरा भी नहीं सोचा कि इसकी सजा तुमको क्या मिलेगी, क्योंकि तुम सब उसकी खुशी के लिए कर रहे थे। आज वही बेटा तुमसे मुंह मोड़ कर बैठा है। मुझे इस बात का भी दुख नहीं बिरजू कि वो मुझसे नाराज है। मैं तो इसी लायक बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जहां भी है सही सलामत है या नहीं, खुश है या नहीं। मैं इसी आस में अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता सकती हूँ, लेकिन मैं तो इतनी अभागन हूँ बिरजू कि मुझे अपने बेटे की कोई खबर भी नहीं मिल पा रही। रात पे रात मेरा मन बेचैन होता है, तड़पती रहती हूँ रात। मैं क्या करूं बिरजू, क्या करूं? मालती, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और विकास को भी समझ में आ जाएगा। इसमें विकास की भी क्या गलती? वो गांव में ऐसे लोगों के बीच में है जो माँ बेटे को दुश्मन बनाने में लगे हैं। विकास भैया, अब दवाई खा लीजिए, मैं खिलाता हूँ आपको। मालती, तुम चिंता मत करो। अगर सोनू मुझे जेल से निकालने में सफल हुई तो मैं बाहर जाकर विकास से मिलूं। मैं उसे तुम्हें से मिलने के लिए बोल दूं। मालती, जल्दी करो, यहाँ से चलो। जी, बस चलती हूँ। हाँ जाओ मालती, तुम चिंता मत करो। अरे सोनू आ गई। सोनू, तू आ गई? सोनू, मेरा विकास कैसा है? मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? सुन, कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलना, मेरा बेटा कैसा है? सोनू, क्या हुआ? बोलो ना। मेरे बेटे की तबीयत तो ठीक है ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ ना सोनू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, बता दो मेरा बेटा कैसा? काकी, वो विकास के दिमाग की हालत ठीक नहीं है। कल रात उसने आत्महत्या करने की कोशिश की।
मेरे विकास से मिलेगी ना, तो मेरा एक संदेश उसे जरूर देना। उसे कहना कि उसकी माँ इसी आस पे जी रही है कि एक ना एक दिन वो अपने बेटे का चेहरा जरूर देखे, जरूर देखे। हे गोलचू, ये कैसा इंसाफ है तेरा? मेरे पापों की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रहे हैं? मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं मां नहीं, हत्यारन हूं, हत्यारन। माफी, धीरज रखो। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाए, उसे सब समझ आ जाएगा। नहीं, लोग उसे जीने नहीं देंगे। ना तो मेरा बेटा मुझे माफ कर पा रहा है और ना खुद को। मेरा बेटा होने के लिए इससे पहले कि उसकी मरने की खबर मैं सुनूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं खुद को मार देना चाहती हूँ। चुप करो। तुम जो कोशिश कर रही हो ना, ये सब बेकार है और हमारी नौकरी भी चली जाएगी। काकी, अपने आप को संभालिए। आपको कुछ हो गया तो विकास का तो जीना दुश्वार हो जाएगा। अपने आप के बारे में नहीं तो विकास के बारे में तो सोचिए। काकी, विकास आप पे गुस्सा जरूर है, अगर वो आपसे कितना प्यार करता है ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं। इस बार तो उसने आवेश में आकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो उसकी जिंदगी में जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। काकी, सोनू, तो मेरे विकास से मिलेगी ना, तो मेरा एक संदेश उसे जरूर देना। उसे कहना कि उसकी माँ इसी आस पे जी रही है कि एक ना एक दिन वो अपने बेटे का चेहरा जरूर देखे, जरूर देखे। आएंगी कितनी बहारें, लाएंगी उम्मीदें रंग, एक होकर अब लड़ेंगे जुल्म की आंधी से जंग। रोशनी फैलेगी सच की, ये तमन्ना मन में है। अपने आंगन का पता भी खुशियों के दामन में है। मान रख देंगे किसी दिन अपना भी भगवान।